अपना सारा कर्जा और बिल चुका देती है और घर वापस जाने के लिए बस में चढ़ती है। लेकिन जब वो टिकट खरीदती है तो ड्राइवर कहता है टिकट का दाम डबल हो गया है, पहले जहाँ 1 घंटा लगता था अब 2 घंटे लगेंगे। रिचल के पास सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट बचे होते हैं। वो ड्राइवर से कहती है अगले स्टॉप पे मेरा बेटा खड़ा है, वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे देगा। लेकिन ड्राइवर गुस्से से कहता है टाइम नहीं है तो उतर जाओ, सिस्टम किसी के लिए नहीं रुकता। बेचारी रिचल बस से उतर जाती है। उसको पता है अगला स्टॉप बहुत दूर है, पैदल जाने में 2 घंटे लगेंगे और उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा ही है। वो रास्ते में लोगों के घरों के दरवाजे खड़काती है, गाड़ियों के सामने हाथ हिलाती है, बस कुछ टाइम दे दो, मेरी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन कोई भी मदद नहीं करता, सब लोग अपने अपने टाइम में खुद बिजी होते हैं। इधर विल बस स्टॉप पर खड़ा है, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। आज उसकी माँ का बर्थडे है और वो एक्साइटेड था कि उसकी माँ आएगी तो दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बस रुकती है, पैसेंजर उतरते हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं होती। विल का दिल घबराता है, उसे समझ आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो भागते हुए रास्ते की दूसरी तरफ विल की माँ रेचल अपना सारा कर्जा और बिल चुका देती है और घर वापस जाने के लिए बस में चढ़ती है। लेकिन जब वो टिकट खरीदती है तो ड्राइवर कहता है टिकट का दाम डबल हो गया है, पहले जहाँ 1 घंटा लगता था अब 2 घंटे लगेंगे। रिचल के पास सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट बचे होते हैं। वो ड्राइवर से कहती है अगले स्टॉप पे मेरा बेटा खड़ा है, वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे देगा। लेकिन ड्राइवर गुस्से से कहता है टाइम नहीं है तो उतर जाओ, सिस्टम किसी के लिए नहीं रुकता। बेचारी रिचल बस से उतर जाती है। उसको पता है अगला स्टॉप बहुत दूर है, पैदल जाने में 2 घंटे लगेंगे और उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा ही है। वो रास्ते में लोगों के घरों के दरवाजे खड़काती है, गाड़ियों के सामने हाथ हिलाती है, बस कुछ टाइम दे दो, मेरी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन कोई भी मदद नहीं करता, सब लोग अपने अपने टाइम में खुद बिजी होते हैं। इधर विल बस स्टॉप पर खड़ा है, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। आज उसकी माँ का बर्थडे है और वो एक्साइटेड था कि उसकी माँ आएगी तो दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बस रुकती है, पैसेंजर उतरते हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं होती। विल का दिल घबराता है, उसे समझ आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो भागते हुए रास्ते की तरफ निकलता है। इधर रिचल भी जिंदगी के आखिरी सेकंड्स की दौड़ में होती है। दोनों एक दूसरे को सामने देख लेते हैं। दोनों के बीच में सिर्फ कुछ ही कदम का फासला होता है। रिचल के पास 10 सेकंड बचे होते हैं। वो दौड़ती है, रोती है, हाथ बढ़ाती है और विल भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही दोनों मिलते हैं रिचल का टाइम 0 हो जाता है और विल के सामने ही गिर जाती है बेजान और खामोश। विल के आंसू नहीं रुकते, उसके चेहरे पे चीख और दर्द, गुस्सा सब कुछ होता है। उसने अपनी माँ को खोया था और उसी पल